and he gave the theory of multiple intelligence. Some people cannot understand the map interpersonal and intrapersonal intelligence, कि कब किसको क्या बोलने से क्या इफेक्ट होता है, जिसका नाम है हार्वर्ड गार्डनर. ही इज अ वेरी फेमस गाय. ठीक है, इन साइकोलॉजी हार्वर्ड गार्डनर इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी स्मार्ट गाय एंड ही गेव द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. पहले यूनिफैक्टर मान रहे थे, फिर दो. इन भाई साहब ने बोला सर ना एक है ना दो है, इंटेलिजेंस बहुत अलग अलग टाइप के हैं और आप किसी एक को तो इंपॉर्टेंस देना तो भूल ही जाओ. हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी तक की कम थी. इन्होंने जो इंटेलिजेंस बताया इट इज ऑफ 9 टाइप्स. ठीक है, जिसमें से एक टाइप है आपका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. ठीक है, और हमारी सिस्टम ने यूजुअली इसी को इंटेलिजेंस मान रखा था अभी तक भी. तो ये तो हमें पता है क्या है इंटेलिजेंस. बाकी के क्या है वो देखते हैं. जैसे एक है म्यूजिकल इंटेलिजेंस. आपको तो नहीं है, बट जो सोनू निगम को पहले से है ना, शायद वो जब पैदा हुआ तब से है उसके पास वो इंटेलिजेंस, थोड़ा बहुत पहले से था, बाकी उसने कहीं से सीखा होगा. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को समझने का या फिर म्यूजिकल सॉन्ग्स कंपोज करने का जो इंटेलिजेंस है, दैट इज अ डिफरेंट इंटेलिजेंस ऑल टुगेदर. उसका मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं. हो सकता है यू आर इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक. क्लासिकल म्यूजिक की खासियत क्या है, उसके अंदर भी मैथमेटिक्स है ना. क्लासिकल म्यूजिक साइंटिफिक, इस इंडियन म्यूजिक और बाकी वेस्टर्न कल्चर वाले जो म्यूजिक है उसमें यही तो मेजर डिफरेंस है ना. इंडियन म्यूजिक कुछ रूल्स से चलता है, जैसे साइंस रूल्स से चलता है. यस, तो हो सकता है इसमें मैथ्स है पर उस पर्सन को मैथ बिल्कुल नहीं समझ आता. यस. दूसरा इंटेलिजेंस नेचुरलिस्ट. सम पीपल अंडरस्टैंड नेचर, सम पीपल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स. वो बर्ड्स की आवाज निकाल भी सकते हैं, वो क्या बोल रहे हैं समझ भी सकते हैं. दे हैव देयर एबिलिटी. अब दिल्ली में रहने वाला कोई लड़का ये बात समझ पाएगा या छत्तीसगढ़ में किसी फॉरेस्ट में रहता है वो समझ पाएगा, एक ट्राइबल बच्चा. जैसे चांस शायद ट्राइबल बच्चा, क्योंकि उसे वो एनवायरनमेंट भी मिला, थोड़ा सा इंटेलिजेंस पहले से होगा भी शायद. जो भी था, ये भी एक टाइप का इंटेलिजेंस है. ये आप नहीं समझ पाओगे कुछ भी कर लो. ठीक है. सो कुछ लोग देखे होंगे ना आपने, जो एनिमल से बात कर रहे हैं, इमोशन समझ भी रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे. वो एक मूवी आया था कौन सा, केरला स्टोरी, तो वो लड़की के आते रहते हैं वीडियोस कि हाथियों से बात कर रही है, चल रहा है. ये नेचुरलिस्ट है. देन देर इज एन इंटेलिजेंस कॉल्ड लिंग्विस्टिक. लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज को लेकर. सम पीपल आर वेरी गुड एट लैंग्वेज. दे कैन क्रिएट न्यू वर्ड्स, दे कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस, दे कैन लर्न लैंग्वेज इन अ वेरी गुड मैनर. ऐसे इजीली सीख लेते हैं. हिंदी भी आती है, संस्कृत भी आती है, भोजपुरी भी आती है. ये कोई बड़ी बात है? सेम टाइप की लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन हिंदी भी आती है, तेलुगु भी आती है, कन्नड़ा भी आती है ना. साथ साथ झारखंड में जो ट्राइबल लोग बोल रहे हैं वो भी लैंग्वेज आ रही है. यस, ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज है बहुत इजीली सीख गया वो. बहुत लोग सीख जाते हैं. है बहुत, आपने में भी देखा होगा आपके घर के आसपास ही कुछ लोग, एक हाथ कोई इंडिविजुअल होता है, वो सीख जाता है मल्टीपल 5-6 लैंग्वेजेस आराम से बोल लेता है. आपसे ठीक से एक नहीं सीखी जा रही. बचपन से इंग्लिश सीख रहे हो, आई आप तक, आज तक आई? तो यू लैक लिंग्विस्टिक वाला इंटेलिजेंस. Then there is spatial intelligence. Now this is very interesting, one of my favorite. तो करोल बाग मेट्रो स्टेशन किस साइड है बताओ. कितनों को लगता है इस साइड है? हाथ ऊपर, फास्ट फास्ट, एकदम फास्ट. कितनों को लगता है इस साइड है? यस. कितनों को लगता है उस साइड है? कितनों को लग रहा है इस साइड है? और कितने बी वेरी ऑनेस्ट, सर नहीं पता, हमें नहीं समझ आ रहा किस साइड है. समझ गए? सम पीपल कैनॉट अंडरस्टैंड द मैप. वो रूम के अंदर आने के बाद उन्हें नहीं समझ आ रहा किस साइड है. मैं खुद आता हूं उस कैटेगरी में, मुझे भी नहीं समझ में आता किस साइड है. ठीक है, दैट मीन्स आई लैक द स्पेशियल इंटेलिजेंस, बट सम पीपल अंडरस्टैंड इट वेल. उन्हें आप कितने भी कॉम्प्लेक्स रूम में लेके जाओ तब भी पूछो किस साइड है, वो बता देंगे. समझ में आया? ये है स्पेशियल इंटेलिजेंस. इसके बाद इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. इंटरपर्सनल मतलब टू डिफरेंट पीपल, दोनों के बीच में जो कॉन्वर्जेशन हो रहा है उसका इंटेलिजेंस. इंट्रापर्सनल इंटरनल, मैं अपने अपने अंदर का इंटेलिजेंस. एक ये देखते हैं, इंटरपर्सनल पहले देखते हैं.
तो मे बी अ पर्सन डज नॉट नो मैथमेटिक्स, नॉट साइंस और एनी, आपका जो स्टडीज पार्ट है कुछ नहीं आता, लेकिन उसे ना लोगों से बात कैसे करते हैं बहुत अच्छे से आता है। ही नोज हाउ टू बिल्ड अ रैपो, तुरंत बना लेगा। यस, अगर इस इंटरपर्सनल स्किल की बात करें और मोदी जी और आपके मनमोहन सिंह को कंपेयर करें, अब बताओ इंटेलिजेंट कौन ज्यादा है? आईक्यू में कंपेयर करें तो मनमोहन सिंह। सिंपल बात, पता है भाई सबको यार, इंटेलिजेंस में बंदा आगे इस मामले में। पर अगर हम इंटेलिजेंस सिर्फ आईक्यू नहीं मानते, इस चीज को भी इंटेलिजेंस माने, तो अब कौन दिख रहा है? हाँ, मनमोहन सिंह दिख रहे हैं भाई, बात करने आता है इनको। मोदी जी है, सीधी बात है। मोदी जी क्राउड को ऐसे घुमा देंगे तुरंत। नो मैम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज वन ऑफ द इंटेलिजेंस, मे बी यू डू नॉट हैव दैट। इतना है तो जाओ वाराणसी में खड़े रहो, इलेक्शन लड़ो, जीत जाओ, रोका है किसी ने? हाँ, 18 साल के तो हो गए आप लोग भी, पर मे बी यू डोंट हैव दैट इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स योर इंटेलिजेंस इन अंडरस्टैंडिंग कि कब किसको क्या बोलने से क्या इफेक्ट होता है। घर पे आपने कॉल किया, पप्पा जी से पैसे मांगने थे, पप्पा जी ने थोड़ा सा पॉज लिया, पापा पैसे चाहिए, पापा जी ने पॉज लिया, अब आप समझ गए कि अब मांगना है कि चुप रहना है। ये इंटेलिजेंस है, ये तो सब में है ऑलमोस्ट, ये मतलब ये थोड़ा बहुत सब में है। उस पॉज का भी मीनिंग समझ गए, या फिर आगे वाले को देखा, उसका चेहरा देख के समझ गए कि इसको अभी क्या बोलना सही रहेगा और क्या बोलने से मामला बिगड़ सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस दिखेंगे आपको, या फिर जो पब्लिक स्पीकर्स या लीडर्स दिखेंगे, उनमें तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस खतरनाक होता है। उन्हें तो पूरे क्राउड का पता है कि किसको क्या फील हो रहा है, क्या बोलना चाहिए। जब जब कोई क्राउड पूरा सुन नहीं रहा इनकी बात, तो बीच में बोल देंगे कि भारत माता की जय, सारा क्राउड हाँ बोल देगा, फिर सुन लेगा सारी बात। शायद ये टीचर के अंदर भी होता है, जब दिख रहा है कि कुछ लोग सो रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा बोलेगा टीचर कि आप लोग एकदम अट्रैक्ट। अब ये हम बताएंगे नहीं हम क्या करते हैं, ये तो ट्रिकी मामला हो जाएगा, पता चल जाएगा, फिर परसुएशन कैसे करें। यस, सो ये है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एंड नॉट एवरीवन हैज दिस। इंट्रापर्सनल इज इंटरनल पार्ट, you can understand yourself and explore and discover yourself. Not everyone is able to do this. So you can imagine any philosopher या फिर जैसे a figure like Buddha who is sitting at a place, जो नॉलेज हम लोग 50 किताबें पढ़ के 10 जगह इतने सालों से पढ़ लिख के भी नहीं समझ पा रहे, ये बंदा एक पेड़ के नीचे बैठा, इंटरनली सोचते सोचते सीख गया। हम इतना दिमाग लगा के नहीं समझ पा रहे मॉडरेशन और ये सारी चीजें। ठीक है, इजंट इट इंटेलिजेंस? हमने कहा जैसे नॉलेज किसी बुक में या किसी सोर्स में है, या नॉलेज अंदर है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। इस बात को समझो, क्योंकि शायद हम पूरी लाइब्रेरी भी पढ़ लेंगे तब भी नहीं समझ पा रहे हैं, और कुछ पर्सन्स इंटरनली समझ पा रहे हैं तुरंत। तो ये जो स्किल है अपने थॉट्स को, अपने बिलीव्स को एनालाइज करने का, अपनी इमोशंस को समझने का, ये सब कुछ इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस है। यस, एंड देन यू हैव बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी अपनी बॉडी को आप किस तरीके से यूज कर पाते हो। जैसे कुछ लोग जो बहुत अच्छा डांस करते हैं, इजंट इट एन इंटेलिजेंस? आप कर पाओगे? या फिर कुछ बॉडी बिल्डर्स वो जो बॉडी वगैरह दिखाते हैं, ये वाली मसल दिखाओ, एग्जैक्ट वो मसल दिखा देंगे। तुमसे तुम्हारी नस नहीं निकल रही, जब डॉक्टर बोलता है कि नस चाहिए हमको, वो मसल दिखा पा रहा है जो चाहिए। इंटेलिजेंस। डांस जब कर रहे हो, एक स्पेसिफिक मूव करना है, आपकी बॉडी थोड़ी सी ना हिल रही, वो एग्जैक्ट उस तरीके की मूव कर पा रहा है जिस तरीके के ऋतिक रोशन को हम देख रहे हैं। दैट इज बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये इसका मैथमेटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी ये है, और ये हर किसी में नहीं है। देन एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, नाउ दिस इज स्पेसिफिकली फॉर फिलोसोफर्स, और वो भी बहुत हेवी वाले। व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज यूनिवर्स, व्हाट इज द एग्जिस्टेंस, मैं क्यों हूं, क्या हूं, ये जो हेवी क्वेश्चंस है ना, इसमें जो डीप जाते हैं, व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ माय लाइफ, ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के आंसर्स जो एक्सप्लोर कर पाता है, नॉट एवरीवन इज एबल टू डू दिस। आपको लगता है आपके घर के लोग कर पाएंगे ये सब? इतना डीप मुश्किल है, ठीक है ना? तो ये शायद कुछ ही लोग कर पा रहे हैं। तो दिस गाय हार्वर्ड गार्डनर सेज
इंटेलिजेंस ये एक टाइप का आईक्यू मत समझो, ये अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस है और ये सारे के सारे अपने आप में अलग है और आप में कौन सा कितना है कोई नहीं जानता। क्लियर? यस, लिखें इसको, ठीक है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू, intelligence is the ability to take decisions comma learn from experience, learn from experience comma adapt to new situations etc. etc. Traditionally we understood intelligence intelligence as only one dimensional, that is logical mathematical intelligence. ब्रैकेट में IQ. However, Howard Gardner specified specified 9 different types of intelligence, 9 different types of intelligence, which includes number 1 logical mathematical, number 2 musical, number 3 naturalist, number 4 linguistic, नंबर 5 स्पेशल। स्पेशल के सामने याद रहे इसलिए अपने हिसाब से एग्जाम्पल लिख लो जो हमने दिया था अपनी लैंग्वेज में, ताकि भूलो नहीं बाद में। स्पेशल, देन इंटरपर्सनल, नेक्स्ट पॉइंट इंटरपर्सनल, तो वैसे भी देख के लिख रहे हो क्या, लिख ही लो। देन इंट्रापर्सनल, then bodily kinesthetics, and last existential.